नमस्कार साथियों। मैं एनके कुशवाहा पूर्व सैनिक आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में जानकारी देने वाला हूं। ये जो लेटर आपको अब दिखा रहे हैं ये दिसंबर 31 का है 2025 का, जो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है, विज्ञप्ति जारी किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है 32,679 है। इसमें ये देख सकते हैं आरक्षी नागरिक पुलिस महिला पुरुष दोनों में है। आरक्षी पीएससी सी सशस्त्र पुलिस पुरुष, विशेष सुरक्षा बल पुरुष, बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस पुरुष के लिए है, जेल वार्डन पुरुष के लिए है, जेल वार्डन महिलाएं के लिए है। अब इसमें जो वेतनमान होने वाला है वो जो वेतनमान है ये पेमेंट 5200 रुपये से जो 20,200 तक है, और ग्रेड पे 2000 नए वेतनमान में वेतन पे मैट्रिक जो पे मैट्रिक लगने वाला है वो 21,700 से स्टार्ट है और 69,100 रुपये ये पे लेवल 3 से जो है स्टार्ट किया जाएगा आपका। तो ये तो अभी ये पुराना पे स्केल दिखा रहे हैं। अभी नया अगर पे कमीशन लागू हो जाता है और तो आपका पे स्केल चेंज हो जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए कि पे स्केल अगर पे कमीशन आठवां पे कमीशन लग गया तो ये जो है चेंज हो जाएगा यहाँ से। अब ये देख लीजिए वैकेंसी कहाँ कहाँ और कितनी है। ये जो है नागरिक नागरिक पुलिस महिला पुरुष दोनों लोगों के लिए है। ये 10,469 है। और उसके बाद ये जो है पीएससी के लिए जो है 15,131 है। और ये है आरसी विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों के केवल पुरुष अभ्यर्थी ही इसमें भरेंगे। 1341, ये सिर्फ 1341 के लिए है। और ये महिला बटालियन जो है जनपद लखनऊ, बदायूं व गोरखपुर 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए ही है। हेतु आप महिला आरक्षी के लिए रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण केवल महिलाएं अभ्यर्थी ही इसको आवेदन करें। 2282 है जो घुड़सवार पुलिस के लिए है, वो केवल पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। जेल वार्डन पुरुष के लिए है 3279। और ये जो है जेल वार्डन महिलाओं के लिए है 106 वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी ये जो सब है टोटल वैकेंसी आपका बन जाता है 32,679। टोटल वैकेंसी ये वाला जो है बन जाता है। अब आगे देखते हैं कि इतना तो वैकेंसी हो गया है, उसके बाद हमने आगे और देखना है पीएससी सशस्त्र आरक्षी पुलिस सुरक्षा बल व आरसी घुड़सवार पदों पर चयन हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। पीएससी में और घुड़सवार पुलिस के पदों में केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला बटालियन हेतु महिला जो आरसी है उनके पदों के लिए सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी। ये ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो 31/12/2025 मतलब 31 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और ये 30 जनवरी 2026 तक चलेगी। अभ्यर्थी को ओटीआर करना अनिवार्य है और जो आवेदन शुल्क है वो सामान्य ईडब्ल्यूएस और अन्य ओबीसी के लिए 500 रुपये है
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये है। और बाकी ये आप सब पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी मांग सकते हैं। ये शैक्षिक जो है अर्हता है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षीय अर्हता या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। मतलब आपको जो है इंटर पास होना चाहिए, वही अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो एक्स सर्विसमैन है, अगर वो हाई स्कूल पास हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि उनको इंटर पास का 12th का सर्टिफिकेट वहां से आप जब रिटायर हुए हैं तो सेना ने आपको दिया होगा। और जो 12वीं पास पूर्व सैनिक थे उनको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया गया है। और जो 8वीं पास पूर्व सैनिक हैं उनको 10th का सर्टिफिकेट दिया गया है। आप लोग ध्यान रखिए इस बात का कि जो जिस क्लास पास करके भर्ती हुआ है उसका एक क्लास अप करके सर्टिफिकेट दिया गया है। तो जो 10 पास सेना में भर्ती हुए थे और रिटायर होते समय उनको 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट दिया गया है, तो वो लोग आप भर सकते हैं। और जो ऑलरेडी 12 पास हैं वो पूर्व सैनिक भी इसको आवेदन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसमें आयु का जो दिया गया है उसमें क्या लिखा है। पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 18 वर्ष पूरी कर ली हो और 22 वर्ष की आयु से ज्यादा ना हो। अब जन्म देख लेते हैं। 2 जुलाई 2003 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब पूर्व सैनिक इन दोनों स्थितियों में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका जब जो भी एक पूर्व सैनिक अभी जो रिटायर हुए होंगे, करंट में भी रिटायर हुए होंगे, तब भी उनकी उम्र कम से कम 35 और 40 के बीच में होगी, तो इसमें ये लोग नहीं आएंगे। लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए एक अलग से प्रावधान रखा गया है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये महिला अभ्यर्थी हैं, जो भी महिला अभ्यर्थी भरना चाहते हैं वो ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो ये आयु सीमा में छूट दी गई है, अब इस आप जो है इस तालिका में देख सकते हैं। ये पुरुष अभ्यर्थी के लिए है, ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है जो आयु सीमा में छूट दी गई है। अब हम देख लेते हैं पूर्व सैनिकों के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को सेना में की गई सेवा की अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की छूट और मिलेगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमने सर्विस किया है वो पूरी हमारी आयु में से सर्विस किया है वो माइनस हो जाएगी और प्लस 3 साल और आपको एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। पूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेना की अवधि उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु में 3 वर्ष मतलब 3 साल की और इन्होंने छूट दी जाएगी। मतलब उसमें से 3 साल और माइनस हो जाएगा। जो अधिकतम आयु है वो 25 साल तक उनकी मानी जाएगी, जो 1 जुलाई 2025 को 25 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। मतलब आपका जो जितना भी आयु है आपका, अब मान लीजिए, अब मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि 40 साल एज है आपकी, 17 साल आपने नौकरी किया है, 17 साल में से 40 साल अगर आप माइनस कर देंगे तो 23 साल बचेगा। अब 23 साल अगर जिसकी मान लो ये 25 साल दिखा रहे हैं, अगर 27 साल एज हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो अगर 27 साल में पूरी सर्विस माइनस करने के बाद भी 27 साल एज निकल रही, लेकिन यहाँ पे जो है 25 साल ले रहे हैं, उसके बाद भी आपको 3 साल और छूट मिलेगी। 27 में से फिर 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। तो आप ऐसे अभ्यर्थी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और अगर समझ में ना आ रहा हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में रहता है, और व्हाट्सअप जो ग्रुप का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में रहता है। आप वहाँ से व्हाट्सअप ज्वाइन भी कर सकते हैं या हमसे और भी जानकारी ले सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं, जो कि हम खास खास आपको बता देते हैं। बाकी नोटिफिकेशन आप हमसे मांग लेना, या लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपकी लिखित परीक्षा का जो है विवरण दिया गया है, और ये नीचे और चलते हैं क्या है, और जो भी खास होगा, ये जो शारीरिक मानक परीक्षा है वो उसमें तो हम सभी पूर्व सैनिक पास ही होते हैं, उसमें तो कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। ये क्योंकि हमारा ये सब कुछ पहले से जो है किया हुआ होता है, इसमें भी हम लोग जो है सही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो पुरुष अभ्यर्थियों की जो दौड़ है वो 4.8 किलोमीटर है 25 मिनट में। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी आपने करनी है। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में है। तो आप लोग देख लीजिए, थोड़ा दौड़ भाग सुबह करिए तो आपका सही हो जाएगा, आप जो है दौड़ में भी पास हो जाएंगे। और वैकेंसी बहुत है, तो आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो जरूर ही आपका चयन हो जाएगा। और आगे देखते हैं नीचे और क्या दिया गया है। अब यहाँ पे फिर इन्होंने जो है दिया है, आपका प्रारूप दिया है, कैसे क्या कौन सा क्या होना चाहिए। ये स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी 2% स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित होते हैं उनको 2% वैकेंसी दी जाती है, और पूर्व सैनिकों को 5% वैकेंसी दी जाती है। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो जो टोटल वैकेंसी है उसमें से 5% वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, आपका जो डिस्चार्ज बुक होता है वही आपका डिस्चार्ज प्रमाण पत्र होता है, तो ये ध्यान रखिए। और इसमें देखिए, होमगार्ड के लिए भी 5% आरक्षण रखा गया है। अब ये इन्होंने फिर वही दे दिया है कि आयु सीमा में भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये फिर इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया है कि कैसे क्या है। आप नीचे देख सकते हैं, नीचे दिया गया होगा। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए बताया गया है, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए बताया गया है। इसको आप पढ़ सकते हैं। अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं या चिकित्सीय आधार पे, जैसे कि सैन्य सेवा की, ये सब जो है आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा पूरा पढ़ के बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, और मैं समझ रहा हूँ कि मैं आपको संक्षिप्त बता दूं, और जिसको भी अच्छा लगे वो अपना नोटिफिकेशन सही से पढ़ सकता है। तो चलिए और देखते हैं आगे नीचे और कुछ क्या है। मार्किंग, ये ऑनलाइन प्रक्रिया बताई गई है। भर्ती हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया ये यहाँ पे है। ये फोटोग्राफ के लिए बताया गया है, क्या होना चाहिए, और आपका साइज क्या होना चाहिए। सिग्नेचर का भी इसमें दिया गया है, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। पदों की जो है वरीयता का चयन दिया गया है, पदों की वरीयता का चयन, पुलिस अभ्यर्थियों हेतु वरीयता का चयन, ये देख लीजिए। ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है, ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। जो ऑनलाइन शुल्क है वो आपका जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई का उपयोग करके आप शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। ये जो है पूरा आपका नोटिफिकेशन दिया गया है। पूरा टोटल जो है नोटिफिकेशन, आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है प्रातः 10 बजे से 7 बजे तक इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।
तो आज के लिए यही जानकारी थी। ये बहुत बढ़िया जानकारी है। जितने भी हमारे पूर्व सैनिक भाई देख रहे हैं, वो जो भी अभ्यर्थी इसमें भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। अगर कोई परेशानी आती है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और मैं तो कहूँगा जो टोल फ्री नंबर दिया गया है आप उससे जानकारी लें तो ज़्यादा इजी रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।